35 किलोमीटर करीबन घर से निकल चुके हैं और आगे देखो सफ़ेद चादर। हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू ट्रैवल विद कीत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज बहुत दिन के बाद हम एक व्लॉग बनाने वाले हैं। अभी बज रहे हैं सुबह के 6 और हम लोग ऑलमोस्ट रेडी हैं निकलने के लिए अपनी ट्रिप के लिए। और ये फैमिली ट्रिप होने वाली है, बने रहिएगा हमारे साथ में। बच्चे हमने अब जगाया नहीं है, छोटा ब्लॉगर हमारा सो रहा है तो उनको ऐसे ही गाड़ी में बिठा लेंगे और बाहर दिखाते हैं कि अभी अंधेरा चल रहा है। चलते हैं बाहर, देखो बाहर आ गया हूँ मैं। और पीछे देखो आप बाहर मेरे, ऑलमोस्ट सवेरा होने वाला है, पूरा नहीं है। और अपनी गाड़ी हमने रात को ही सामान पैक करके बाहर पार्क कर दी थी, अपनी गाड़ी बाहर खड़ी है। तो बस जल्दी से निकलते हैं अब और शुरू करते हैं अपनी ये यात्रा क्वेश्चन मार्क। इसको बड़ी जल्दी बाहर जाने की, शैडो को। गाड़ी है रेडी ऑलमोस्ट, ओस पड़नी शुरू हो गई है। अभी चंदा मामा भी है ऊपर। गाड़ी को मारते हैं हल्का सा कपड़ा और स्टार्ट करते हैं फिर अपनी जर्नी। 6:20 हो चुके हैं और बस थोड़ी देर है, 5-10 मिनट मुश्किल से मुश्किल निकलने के लिए। विभव तो हमारा इसको ऐसे उठा लेंगे। शैडो परेशान हो रहा है कि सब लोग जा रहे हैं आज एक फैमिली ट्रिप के ऊपर। इसमें मैं जा रहा हूँ, राशि जा रही है, दोनों बच्चे जा रहे हैं और संग में जा रहे हैं आपकी से हमारे पापा संग में। कहाँ जा रहे हैं ये बताएंगे रास्ते में। तो शुरू करते हैं अपनी ट्रैवल यात्रा ट्रैवल विद गीत को चेंज करते हैं ट्रैवल यात्रा में। फाइनली वेट पूरी होती हुई और बच चुके हैं 6:50 और हम निकल चुके हैं अपनी ट्रैवल को स्टार्ट करते हैं। मम्मी घर पे है, बाय करते हैं और बोलो बाके बिहारी लाल की जय। और हमने अपनी विशाल की जय यात्रा कर दी स्टार्ट। 6:50 हो चुका है और निकल चुके हैं अपने घर से फाइनली। और जैसा कि आपने भी सुना, हमने जयकारा लगाया, जय बद्री विशाल। तो हाँ जी हाँ, तो हम लोग जा रहे हैं यहाँ से बद्रीनाथ धाम, बरेली से बद्रीनाथ, जो कि है करीबन 413 किलोमीटर के आसपास। और हमारा रूट जो रहेगा वो रहेगा बरेली से हल्द्वानी से हम जाएंगे रानीखेत से चौखुटिया होते हुए कर्णप्रयाग और कर्णप्रयाग से जोशीमठ होते हुए हमारी मंजिल बद्रीनाथ धाम। एक दिन में पूरा कवर नहीं हो पाएगा क्योंकि पहाड़ी रास्ता है पूरा, करीबन 300 किलोमीटर के प्लस के पहाड़ हैं हमें कवर करने। तो शाम तक जहाँ तक पहुँचेंगे वहीं पे डेरा बसाएंगे और कल सवेरे पहुँच जाएंगे बद्रीनाथ धाम में। तो ये सफ़र कैसा रहने वाला है हमारा, ये आपको दिखाएंगे आज अपने इस ब्लॉग के अंदर। तो काफ़ी दिनों बाद ब्लॉग आ रहा है, लेकिन जो आ रहा है धमाकेदार ब्लॉग आ रहा है अभी ये। ट्रिप मीटर हमने कर दिया 0। गाड़ी में टंकी फुल हमने रात को ही करा दी थी। देखते हैं कितने किलोमीटर गाड़ी चलेगी हमारी टोटल। फिलहाल अभी हम बरेली शहर को पार कर रहे हैं और हमारी पहली मंजिल है हल्द्वानी, जो कि यहाँ से है 100 किलोमीटर दूर और 1.5 से 2 घंटे लगते हैं वहाँ पहुँचने के लिए। 6:50 पे हमने सफ़र को शुरू करा है और इस ट्रिप पे हम पूरा ब्यौरा भी देंगे, हमारा कितना टोटल एक्सपेंस आया, कितने किलोमीटर गाड़ी चली, गाड़ी ने कितना एवरेज दिया। तो गाड़ी हमारी फुल हुई लबालब, तेल पड़ा 4200 रुपये का। तो मीटर से 0 कर दिया। तो जब आके लौट के आएंगे तो चेक करेंगे और बताएंगे कितना एक्सपेंस हुआ हमें को यहाँ से बद्रीनाथ जाने तक का। बड़ी गाड़ी के लिए पुल बंद करा हुआ है क्योंकि पुल में आ गई दरार
बड़ी गाड़ी जाना बैन है, छोटी गाड़ी अलाउड है, लेकिन हमें पुल पे नहीं जाना, हमें जाना नीचे से। तो फिलहाल अब शहर पार करते हैं, फिर हाईवे पे मिलते हैं आपसे। फाइनली आ चुके हम लोग शहर के बाहर, हाईवे टच कर लिया है हमने। और पहला हमारा जो मंजिल है वो है हल्द्वानी, जो है यहाँ से 100 किलोमीटर दूर बरेली से। तो हल्द्वानी पहुँचते हैं, हल्द्वानी से फिर भीमताल होते हुए, भवाली होते हुए निकलेंगे कैंची धाम के पास, और फिर उसी रूट से आगे जाके हमें रानीखेत जाना है। तो देखते हैं कितने बजे तक टारगेट है कि 7 बजा है, अभी 7:10 हो चुके हैं। तो ये कि 12 बजे तक अगर हम पहुंच जाते हैं रानीखेत, तो पर उसके बाद हम कर्णप्रयाग पहुंच जाएंगे 5 बजे तक। कर्णप्रयाग पहुंचना है। फिलहाल देखो मौसम में आगे लग रहा है हल्का हल्का कोहरा हो रहा है, लेकिन अभी विजिबिलिटी बहुत अच्छी है। 35 किलोमीटर करीबन घर से निकल चुके हैं, और आगे देखो सफ़ेद चादर बिल्कुल कोहरे की बिछी हुई है, हमारा इंतज़ार कर रही है। तो देखो सफ़ेद घने कोहरे के अंदर हम एंटर लेते हुए, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है इसमें। अब विजिबिलिटी मुश्किल से 5-10 मीटर की है, और ऐसा ही मौसम का मिजाज रहने वाला है। तो मौसम भी जो है साथ देता हुआ अपना मज़ा आने वाला है इस ट्रिप के ऊपर। तो बने रहो। अगर आप लोगों ने ट्रैवल विद गीत को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और देख रहे हैं आप बीच में ऐसे ही आ जाते हैं कोहरे के अंदर। फिलहाल ट्रैवल विद गीत को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, और बने रहिए अगले एपिसोड के लिए, और देखते रहिए इस पूरे ब्लॉग को पूरा देखो। कहाँ पहुँचते हैं शाम तक पता चलेगा, ये तो हमें भी नहीं पता। कोई प्लानिंग नहीं करी है, कोई बुकिंग नहीं करी है, जो कि भीड़ नहीं है वहाँ पे बिल्कुल भी। तो जहाँ तक पहुँच जाएगी गाड़ी आज हमारी, वहाँ पे जाके हम स्टे करेंगे, और कल सवेरे फिर अपनी जर्नी को कंटिन्यू करेंगे बद्रीनाथ धाम के लिए। और एक रात रुकेंगे हम बद्रीनाथ में, और उसके बाद वहाँ से वापसी करेंगे। अब वापसी में देखते हैं किस रूट से आते हैं, किससे नहीं। फिलहाल अभी रास्तों के मज़े लो आप। हल्द्वानी थोड़ी देर में आएगा अभी, तो अब थोड़ी देर में अब फिर मिलेंगे आपसे। तब तक ये बादलों के मज़े लो। सूरज देवता का आगमन होता हुआ, और जो सफ़ेद चादर थी वो छटती हुई आ चुके हैं इधर से। और 8 बज गया है, ये वाइट फिर आ जाता। जब कोई कस्बा बीच में आता है ना, तो ये चादर हट जाती है, और जैसे ही ये जंगल आता है ना, पेड़ वाला इलाका आता है, तो फिर आ जाता है। तो मौसम तो बहुत साथ दे रहा है अपना। अब आ चुके हैं सूरज देवता, अब प्रकट हो चुके हैं। और देखो अब ये कस्बा ख़त्म हो गया ना, फिर से देखो वाइट सी लेयर आ गई, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं जो पहले मिली थी थोड़ी देर पहले। वाइट सी लेयर है, लेकिन अब विजिबिलिटी है अच्छी, 50 मीटर की विजिबिलिटी लगती है मुझे। और अभी हल्द्वानी आया नहीं है, बहेड़ी पहुंच चुके हैं, ऑलमोस्ट बहेड़ी ही है हम लोग। पहुंचते हैं भाई मंजिल पे अपनी। और हमारे संग आया कौन कौन है आज, ये देखने वाली बात है। हमारे संग कौन कौन, हमारे संग देखो पापा आए हैं आज साथ में ट्रिप पे, छोटा ब्लॉगर विभव, पहर, और उनकी मम्मी राशि आई है। तो हम सब लोग जा रहे हैं बद्रीनाथ धाम। बद्रीनाथ नाम निराला, भगवान विष्णु के दर्शन करेंगे। कपाट खुले हुए हैं 19 नवंबर तक, और आज तारीख है 11 नवंबर, और हम मोस्ट प्रोबेबली कल दर्शन करेंगे 12 नवंबर को। तो अच्छा मौसम हो रहा है वहाँ पे। बात करी हमने वहाँ पे हमारे पुरोहित से, तो कह रहे हैं आ जाइए, भीड़ नहीं है ज़्यादा कुछ भी।
19 को कपाट बंद होंगे तो हमने उससे पहले ही प्लान बना लिया और पहुँचते हैं अब जल्दी से, दर्शन करते हैं भगवान के और आपको भी कराते हैं बद्रीनाथ धाम के दर्शन। और धूप पूरी तरीके से खिल चुकी है, अब देखो आप सामने भी आ चुकी है धूप भी। और अब जल्दी से कवर करते हैं क्योंकि फिर पहाड़ शुरू हो जाएंगे हमारे। पहाड़ पे फिर गाड़ी का एवरेज तो आपको पता ही है 40-50 किलोमीटर प्रति घंटा नहीं आती, 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे चल पाते हैं, मतलब कवर करेंगे डिस्टेंस हम लोग 1 घंटे के अंदर। पहाड़ी सफ़र बहुत ज़्यादा है। आता हुआ दूसरा टोल हमारा किच्छा पे, पुल भट्टा पे है फिलहाल तो ये, इसके आगे पुल भट्टा आएगा, एक टोल पड़ा है। तो पर्ची जो हमने पिछले टोल पे कटाई थी, तो टोल शायद कवर नहीं करा मैंने पिछला वाला, तो वहाँ पे हमें पर्ची मिली थी। तो यहाँ पे कोई टोल देना नहीं, सिर्फ पर्ची दिखानी और हमारी गाड़ी पास हो जाएगी। ये बढ़िया है ना, इधर से लिया उधर दिखाया और निकल गए। और ये टोल था हमारा जो 105 रुपये का टोल था। तो पहुंच चुके हैं पंतनगर और ले रहे हैं वॉशरूम ब्रेक। हेलो गाइस, हम पहुंच गए हैं। कहाँ पहुंच गए हो? कहीं नहीं पहुंचे, पेट्रोल में पहुंचे हम। पेट्रोल पंप पे पहुंचे, वॉशरूम इस्तेमाल कर रहे हैं और अचार के साथ में चीज में ले गए। चीज में अच्छा चीज ले ली तुमने? मेरे को टॉफी नहीं मिली। अरे टॉफी नहीं मिली इसका? भाई टॉफी भेजो गाइस इसके लिए जो खाना है इसको। मेरे को टॉफी खाना है, दिला दे। नहीं दिलाएंगे। दिलाओगे? अच्छा खाना है सब टॉफी। अच्छा अभी तो और पहले ये अचार के साथ पराठा खत्म हुआ है। तो घर से ही पराठा पैक करके लाए थे, जो कि सोचा था रास्ते में कहीं रुकेंगे नहीं, जल्दी जल्दी चलेंगे, लेकिन बच्चों के संग बहुत मुश्किल है भैया। बहुत सच्ची में नहाते हैं हम नंगू हो जाते हैं। पगला इतनी देर में ये सब काम करके आया अपने, सब अपने काम करके आया ये। सब काम मैंने नहीं करके आया, सब चीजें मुक्त मैं चुका है। नंगू करके आया हूँ। तो फाइनली अब पहुंच चुके हैं, 9 बज गया है और पहुंच गए हैं हल्द्वानी। और सामने देखो पहाड़ की लेयर नज़र आ रही होगी, ओ लेयर से नज़र आती है। तो मौसम बिल्कुल खुल चुका है, इस टाइम पे कोई कोहरा नहीं है यहाँ पे, और बिल्कुल सही टाइम पे 2 घंटे लगते हैं हल्द्वानी पहुँचने के लिए। थोड़ा रास्ता भी बीच में ख़राब था, तो हल्द्वानी एंटर हो चुके हैं हम लोग। और हल्द्वानी के बाद अब काठगोदाम और फिर चलेंगे भीमताल की तरफ। पहाड़ पे पहुंचते हैं, फिर पहाड़ों के नज़ारे दिखाने शुरू करेंगे। जब हम पहाड़ पे चढ़ना शुरू करेंगे तो हल्द्वानी शहर आने वाला है, बस सिटी के अंदर हम बाहर आउटर पे हैं और एंट्री करते हैं। सवेरे के बजे हैं 9, मार्केट अभी बंद है हल्द्वानी सिटी को पार करते हुए। हमने भी कर लिया अपना चश्मा चेंज। अब पीछे खाने पीने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। चिप्स खा चुके हैं, एक पराठा भी खा चुके हैं लोग, और अभी तक इनके मुंह में शांति नहीं पड़ी है। वैसे स्कूल नहीं जाएंगे, आज कह रहे स्कूल जाना, इतने होशियार है। हल्द्वानी सिटी को ऑलमोस्ट हम लोग क्रॉस कर चुके हैं। और हल्द्वानी से काठगोदाम ऐसे ही लगता है कि मतलब कब शुरू हो जाएगा हल्द्वानी ख़त्म, काठगोदाम बिल्कुल ऐसे ही है, कोई बीच में ज़्यादा डिस्टेंस नहीं, चुपका ही है। ऑलमोस्ट हम हल्द्वानी के आउटर पे आ ही गए हैं, और यहीं से फिर काठगोदाम से हमारे हिल्स स्टार्ट हो जाएंगे। तो असली सफ़र अब शुरू होगा हमारा। पहले भी आपने देखा होगा, जब मैं पिथौरागढ़ गया था, जब मैंने ब्लॉग शुरू किया था अपना, तो मैंने इसी रूट से गया था, और पूरा ब्लॉग मेरा आपने नहीं देखा हो तो जाके देखो मेरे चैनल के ऊपर, बरेली टू पिथौरागढ़
और उसके बाद भी कई सारे ब्लॉग्स किए हैं मैंने। हम लोग जयपुर गए थे तो जयपुर का ब्लॉग पड़ा है, जयपुर की सीरीज़ पड़ी हुई है उसके अंदर। और अभी हम जागेश्वर भी गए थे इससे पहले, तो जागेश्वर भी इसी रूट से जाते हैं, रास्ता कट जाता है आगे से। तो जागेश्वर वाली ट्रिप भी देख सकते हैं, वो तो मैंने अपने फ्रेंड्स के संग करी थी। अल्टीमेटली देखो पहाड़ बिल्कुल क्लोज हो गया, हल्द्वानी जा चुका है, अब काठगोदाम आने वाला है। अब पहाड़ भी बिल्कुल क्लियर होते जा रहे हैं। मेरे को कैमरे में तो जस्टिफाई नहीं हो रहा होगा, लेकिन रियल आइज से बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। तो रानीखेत यहाँ से है 83 किलोमीटर। अल्मोड़ा हम लोग पहुँच गए हैं, मतलब अल्मोड़ा कह रहे हैं, काठगोदाम 83 है हमारा यहाँ से। और हम जाएंगे यहाँ से भीमताल, हमें जाना है भीमताल। यहाँ से हमारा 22 किलोमीटर है, और भीमताल से 10 किलोमीटर आगे भवाली। देखिए धीरे धीरे हल्की सी चढ़ाई शुरू हो जाएगी। आयरन वाला ब्रिज आता है ना, उसके बाद से सही चढ़ाई शुरू होती है। और आज हम बाईपास से नहीं आए, और ये काठगोदाम का रेलवे स्टेशन, ये रेलवे स्टेशन आखिरी रेलवे स्टेशन है पहाड़ शुरू होने से पहले।